पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में 31 ईयर्स की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उसकी पैरों को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था, उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी, मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। और YouTube तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हटा देगा। मैं आपको इस केस के बारे में अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ सवाल भी खड़े करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक भी करना ताकि वीडियो डिलीट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस केस को डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ लूप होल्स मिले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्राइम में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, इसमें और भी लोग शामिल है। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर दीवार तोड़ी गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजी कार हॉस्पिटल से एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। हॉस्पिटल से उस इंसान ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उस लड़के के पिता को लगा मेरी अपनी बेटी से रात में ही बात हुई थी, वो ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर उसके पिताजी रोने लगे और माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, उतनी ही देर में यह खबर पूरे शहर और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में यही